हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। कल एक बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने उसकी कुछ क्लिप्स भी ली हैं। तो ये बात हमेशा आप लोगों को बोलूँगी कि एज के साथ हमारे बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव होती जाती है। जैसे खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना, सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये सब चीज़ें उनमें टाइम के साथ आ जाती हैं। और ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग रेगुलरली एफर्ट्स करते रहते हैं। स्लोली ही सही, लेकिन जब आप रेगुलरली एफर्ट्स करते रहते हैं तो बाद में आपको रिज़ल्ट अच्छे भी मिलने लगते हैं। तो अभी अर्नव 13 ईयर्स का हो चुका है, तो अभी हम लोगों को काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। यानी कि वो चीज़ें जो मैंने तब स्टार्ट की थी जब अर्नव 4-5 साल का था, तो अब जाके उन चीज़ों में मुझे और भी बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाद में अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। रुको 2 मिनट रुको। उधर क्या हुआ? दादी, रोड पे क्या हुआ? ब्रिज टूट गया। अच्छा, क्या हुआ? ब्रिज टूट गया। तो देखा आपने, उसको पता लग गया कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड बीच में से कटा हुआ, वो आगे से नहीं जा सकता। और मैं हैरान रह गई, वो उसी रास्ते से बिल्कुल वापस आ गया। अदरवाइज मैं हैरान थी कि वो क्यों वहाँ से वापस मुड़ रहा है एक्चुअली। वेरी गुड, हाई फाइव। तो साइड में ये वीडियो मैं यहाँ पे चला रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो कल जब मैं अर्नव को साइकिल पे लेके गई थी, आपको पता है मैं डेली उसको शाम को रेनी सीजन को छोड़ के अदरवाइज़ मैं डेली उसको शाम को साइकिलिंग के लिए लेके जाती हूँ। साइकिलिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, आप लोगों को पता है। फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों जो हैं हम साइकिलिंग से अचीव कर सकते हैं। सो कल ऐसा हुआ कि अर्नव अब बहुत फास्ट साइकिल चलाता है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा मेरे से आगे ही रहता है गाइस। मैं अब उसके साथ साथ में नहीं भाग सकती हूँ, मैं जस्ट उसको दूर दूर से देखती रहती हूँ। तो कल मैंने देखा कि आप यहाँ पे देखिए इस क्लिप में, वो बिल्डिंग के बीच का स्क्वायर में 4 बिल्डिंग है और बीच में जो रोड बना हुआ है उसमें वो साइकिलिंग कर रहा है। तो वो एक एंड से घुसता है और दूसरे एंड से वापस आता है। तो कल क्या हुआ कि जैसे ही वो बिल्डिंग के बीच में घुसा, तो यहाँ पे सामने आप देखिए वहाँ पे काम लगा हुआ है, तो बीच में से जो रोड है वो पूरा कटा हुआ है, तो वो वहाँ पे रुक गया। तो मैं उसको दूर से देख रही थी, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं हुआ कि आगे रोड टूटा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने देखा कि वो वहाँ से वापस जा रहा है, तो मुझे लगा कि बीच बीच में क्या करता है ना, वो बिल्डिंग के एंट्रेंस में भी घुसता है कई बार। तो मुझे लगा ये फिर से बदमाशी करने वाला है। मैंने जैसे ही मुंह खोला कि अर्नव ऐसे मत करो, वापस आओ, तब मैंने देखा कि नहीं, वो एंट्रेंस में नहीं घुस रहा है, वो सीधा उसी रूट से वापस आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने क्लिक किया तो मुझे वहाँ पे दिखा, वो मिट्टी दूर से ही मुझे दिखा कि बीच में कुछ ना कुछ रोड का काम तो चला हुआ है, रोड कटा हुआ है वो। तो आप देखो यहाँ पे मेरा हेल्प करने का ज़रूरत उसको नहीं पड़ा, मेरी गाइडेंस की ज़रूरत उसको नहीं पड़ी। और आप देखोगे विद इन द सेकेंड उसने वो फ्रिक्वेंट डिसीजन लिया। हो सकता था कि आप, कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा डर लगा बाद में कि वो रोड के बीच में ही घुस जाता या वहाँ पे कुछ गड्ढा होता। पे जो रोड कटा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा गहरा, वो बीच में कई बार पाइपलाइन डालने के लिए वो पूरा खोद देते हैं। तो बाद में मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा होता तो वो बीच में कूदता या कुछ करता, कुछ ऐसा हो जाता तो क्या होता। लेकिन फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब उसने इमीडिएटली वहाँ पे वो राइट डिसीजन लिया और सीधा जिस रास्ते से वो वहाँ पे गया था उसी रास्ते से वो बैक मेरे पास आ गया। डे मैंने उसको फिर से वहाँ भेजा और आगे आप देखिए वो फिर से दोबारा से वापस आ गया। यहाँ से ये जाएगा, फिर उधर से और वहाँ पे रोड टूटा हुआ है, रोड वहाँ पे टूटा हुआ, आप देखते हैं। फिर वहाँ से वो वापस आ जाएगा। तो कल भी वो उधर से वापस आया था, उधर से। अदरवाइज़ रोड टूटा नहीं होता तो वो उधर से आगे जाके मेरे को उधर सामने मिल जाता। तो मैं देख रही हूँ कि क्या आज भी वो सेम ही चीज़ करेगा। अब यहाँ से दिखेगा कैसे आपको वीडियो में? वो देखो, वो आगे गया ही नहीं। देखो, अब उसको पता है वो कल गया था, उसको पता है आगे रोड टूटा है, वो जस्ट उधर से ही वापस आ गया। देखो, मैं वेट करती हूँ कि वो खुद सही डिसीजन ले लेगा या उसको गाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं पूरी तरह से श्योर हो गई कि अभी 13 ईयर की एज में जाके अर्नव को अपनी सेफ्टी का पता है, काफ़ी चीज़ों का आइडिया उसे अब लग जाता है, खुद को सेफ करना, ये सब चीज़ें अब उसको समझ में आ जाती हैं।
तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें अभी भी प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन वही होता है कि एज के साथ ना बच्चे की जो डिपेंडेंसी है आपके ऊपर हर डिसीजन में, जैसे बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें जो है वो एज के साथ काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है, जब आप बच्चों को बाहर निकालेंगे तभी वो चीज़ होगी। सेम केस अभी जब मैं हिमाचल में अपने घर गई थी तो वहाँ पे मम्मी ने मुझे बताया कि घर के पास ही एक स्पेशल बच्चा है। तो एक दिन मम्मी ने देखा कि वो स्पेशल बच्चा ना ऊपर रोड पे आ गया है, रोड के नीचे ही घर था, तो वो ऊपर रोड पे आ गया है और उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है। तो मम्मी ने बोला कि मैंने उसको हाथ पकड़ के फिर से उसके घर पे छोड़ के मैं उसको आई। तो माँ, जो उसकी मदर थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला वो कब रोड पे ऊपर चला गया। तो ये बात यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उस बच्चे की कंडीशन ऐसी है या वो स्पेशल चाइल्ड है इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है गाइस। जैसे नॉर्मल बच्चे, 1-1.5 साल के बच्चे जो होते हैं ना, नॉर्मल बच्चे, उनको भी पता नहीं चलता है रोड सेफ्टी के बारे में, या और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चा अनसेफ हो सकता है, नहीं पता चलता है। धीरे धीरे जब बच्चे को रेगुलर एक्सपोजर मिलता है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की गाइडेंस से वो सारी चीज़ों को सीखता है। तो सेम चीज़ स्पेशल बच्चों के बारे में भी है। अगर आप स्पेशल बच्चों को एक्सपोजर नहीं देंगे, कैसे पता चलेगा उनको कि कौन सी चीज़ उसके लिए अनसेफ है और कौन सी चीज़ सेफ है। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से अर्नब में नहीं थी, है ना, बाद में आई। जब रेगुलरली उसको हम लोगों ने बाहर निकाला, मैंने आपको बीच में डिस्कस किया है, कई बार मैं उसको रोड पे लेके जाती थी, थोड़ा मैं ग्राउंड में उसको साइकिलिंग करवाती थी, उसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं उसको रोड पे भी लेके जाती थी ताकि उसको गाड़ियों का आइडिया हो। और अभी इतना अच्छा उसको आइडिया हो चुका है कि बीच रोड में भी वो पूरा ध्यान रखता है कि गाड़ी आ रही है, साइड में होना है, हॉर्न की आवाज़ सुनता है, पूरी तरह से वो ट्रेंड हो चुका है उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें हैं गाइस। अब अभी जस्ट फेसबुक पे ना मैं एक मदर का वीडियो देख रही थी। इतना मेंशन कर सकती हूँ कि वो जो मदर हैं वो जो स्टॉक पे गई थी, मैं नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। मैं बहुत महीनों से उनको देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं उनको देख रही हूँ, रिसेंटली फेसबुक में भी मुझे वो शो हुआ। तो एवरी पोस्ट पे वहाँ पे उनकी लिखा रहता है, एवरी पोस्ट पे ऑटिज़म इज़ रिकवर्ड, मेरा बच्चा ऑटिज़म से रिकवर हो गया, थैंक गॉड, ऑटिज़म इज़ क्योरेबल। सारी पोस्ट पे यही लिखा हुआ है। और वहाँ पे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में ये मेंशन भी कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोगों को मिसगाइड मत करो, ऐसा आपको नहीं लिखना चाहिए। और वहीं कई ऐसे पेरेंट्स हैं वो जो उस झांसे में आ रहे हैं, वो बेचारे बार बार उनसे पूछते हैं। इंस्टाग्राम पे भी उनका कमेंट बॉक्स मैंने वैसे ही देखा, वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स मैंने वैसे ही देखा, वो किसी को रिप्लाई नहीं करती है। मतलब उन्होंने वहाँ पे कुछ भी मेंशन करके नहीं रखा है अपने पेज पे, वहाँ पे कुछ ना कोई एक्टिविटी है ना कोई गाइडेंस है, वो अपने बच्चे को क्या करवाती हैं या उन्होंने अपने बच्चे को क्या करवाया, क्या एक्टिविटीज़ करवाई, कैसी वो ऑटिज़म जर्नी थी और कैसे ऑटिज़म क्योर हुआ, वो कुछ भी शेयर नहीं करती है इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर। तो वो ज़्यादातर लोगों को बोलती हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फेसबुक के ऊपर मैसेज करो। तो समझ में नहीं आता है कि अगर आपका बच्चा वाकई में क्योर हुआ है, आपको हेल्प हुई है किसी चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ें आप, जैसे हम लोग सामने रख रहे हैं पब्लिक के, आपको भी वो चीज़ें सामने रखनी चाहिए। आप भी वीडियो बनाइए, लेकिन व्यूज़ के लिए और मतलब ये चीज़ें करना बिल्कुल गलत हैं। आप प्रोफेशनल होती तो भी अलग बात थी, मतलब आप प्रोफेशनल भी ऐसा नहीं लिखते हैं यार, बट आप ऑटिज़म मदर हो यार, दूसरे पेरेंट के इमोशन से आप मत खेलो। कई सारे पेरेंट्स वहाँ पे क्लियरली भी लिख रहे हैं 3-4 साल का वो बच्चा है, मे बी वो ऑटिज़म स्पीच डिले का भी केस हो सकता है। मैं उस चीज़ को जज नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ उनके बारे में, मैं इवन नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि लोगों के इमोशन हर्ट नहीं होने चाहिए, है ना। दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि ऑटिज़म क्योर नहीं होता है, लेकिन रेगुलर एफर्ट्स हमको करने हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हर चीज़ को सिखाने की कोशिश कीजिए। टाइम लगेगा, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे हो रहा है, आप बस सिखाते रहिए बच्चे को। बाकी ये क्योर करने वाली चीज़ है या क्या है, मैं देखती हूँ जैसे ही ऐसे वीडियो आते हैं तो पेरेंट्स पूरा टूट पड़ते हैं, क्या हुआ, कहाँ से मेडिसिन लिया, कहाँ से ट्रीटमेंट किया। यार सब फेक है, सब फेक है वो चीज़ें। बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं मिलेगा गाइस, वो एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे।
तो वही मैं बोल रही हूँ कि वो जो एफर्ट्स हैं, ये ज़रूर है कि ऑटिज़म में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है एक पेरेंट्स को, बिकॉज एफर्ट्स के बाद भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं, 20-30% रिजल्ट मिलते हैं, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का लेवल कितना है, कोग्निटिव लेवल कितना अफेक्ट हुआ है। अब एकेडमिक के लिए मैंने जितनी मेहनत की है ना गाइस, किसी ने नहीं की होगी, दिन रात एक कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी एंड में मुझे उस चीज़ को छोड़ना पड़ा, बिकॉज अर्नव उस लिमिट के आगे नहीं जा पा रहा था, और मुझे पता है वो नहीं जा सकता उस लिमिट के आगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और जितना चीज़ें ज़रूरी थी उतना उसने सीखा, रीडिंग राइटिंग जो भी डेली सराउंडिंग का जो भी चीज़ें थी उन बुक्स से, स्कूल की बुक्स ने उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। लेकिन आगे के जो फालतू के कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो उसको समझाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, और ना ही वो उन चीज़ों को कर पा रहा है। तो जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी नहीं हो रही हैं, तो उनको आप छोड़ दो, या उनको धीरे धीरे पकड़ के चलते रहो, दूसरी चीज़ें सिखाओ आप अपने बच्चों को। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि समाज में उठना बैठना और डेली रूटीन हमारे बच्चे सीखें, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, और इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो पेरेंट्स के ऊपर या किसी और के ऊपर, बिकॉज फ्यूचर में अगर बिना पेरेंट्स के भी उनको रहना पड़े तो वो ईजिली रह सकें उस चीज़ के लिए। तो प्रायोरिटी मेंशन करना ज़रूरी है कि क्या प्रायोरिटी है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो आपके ऑटिस्टिक बच्चे को फ्यूचर में हेल्प करें, है ना, उसको इंडिपेंडेंट बनाने की ओर लेके जाना है हम लोगों को, ताकि डिपेंडेंसी कम हो, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।